हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की ज्ञात कीजिए। चलिए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखो हमारा एक सबसे पहले ABC हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। पहले ये हो गया ABC। इसमें क्या है कि हमारा एक भुजा अगर यदि 2a है तो सारे भुजाएं इक्वल होंगी, यानी 2a करके सब यहाँ पे होंगे। तो इनका जो शीर्षलंब होगा, शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से खींचा गया लंब। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लंब खींचेंगे ऐसे करके सीधा, इसका नाम देंगे यहाँ पे D। तो इसमें हम लोगों को इस AD की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारा एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और ABC अगर यदि समबाहु त्रिभुज है तो इनका जो शीर्षलंब होगा ये क्या करेगा, इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। ठीक, जैसे ये हमारा टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये बीच से अगर यदि गुजरेगा तो 3 इधर बंटेगा और 3 इधर, यानी इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो लेंथ जो है सो हमारा दोनों सेम हो जाएगा, BD और DC आपस में सेम होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये क्या है और ये लंब है तो क्या है 90 डिग्री तो होगा ही। हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABD में लिखते हैं, त्रिभुज ABD में, ABD में त्रिभुज में क्या है कि ये हमारा कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो क्या होंगे, इसके जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, तो AB का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AD का स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर होगा, AD का स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर होंगे। अब देखो AB का मान हम लोगों को दिया गया है कितना है 2a, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2a का स्क्वायर। उसके बाद AD का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, प्लस BD का स्क्वायर, BD का मान कितना होगा, टोटल ये हमारा 2a है। ठीक, तो आधा इसका करेंगे तो कितना, ये हमारा 1a आएगा और ये हमारा 1a आएगा। तो ये इतना लेंथ चाहिए, इतना BD का लेंथ चाहिए, तो कितना है a, तो a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हमारा अगर यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का स्क्वायर बन जाएगा और ये AD का स्क्वायर, 4 ये स्क्वायर में से एक ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 ये स्क्वायर AD का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे, यानी ये हटाएंगे, तो कैसे, दोनों तरफ हमें रूट चढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही रूट आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ AD, और इधर हमारा क्या होगा कि ये रूट टेंडर के साथ 3 और ये स्क्वायर हमारा जो है सो क्या होगा, रूट और स्क्वायर खत्म होके सिर्फ a बचेगा। तो AD का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 ये हमारा शीर्षलंब इसका ज्ञात हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि समचतुर्भुज के बारे में बोला गया है। ठीक, उनकी जो भुजाओं का वर्गों का योग होगा उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से क्या बोला गया है उसको समझते हैं। देखो हमारा एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होता है, चलो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा ABCD, देखो इसमें गुण क्या होता है कि ये जो हमारा भुजाएं होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक, और साथ ही में यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो हमारा पर यहाँ से विकर्ण खींचता है ये दोनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर इंसेक्ट करता है। यहाँ पे जो है सो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। साथ ही में ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये जो हमारा विकर्ण है ये आपस में विभाजित भी करता है और 90 डिग्री का कोण भी बचाता है। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं कि OA के बराबर OC होगा और OD के बराबर OB होगा। तो हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, इनकी जो हमारा भुजा है उसका स्क्वायर करो। ये हमारा AB का स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर हो गया, प्लस CD का स्क्वायर हो गया, प्लस इस DA का स्क्वायर जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये हमारा विकर्ण AC है तो AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होंगे। यही हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 4 त्रिभुज यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय करके यहाँ पे यूज फार्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे ट्रायंगल AOB में लिखेंगे, ट्रायंगल AOB में इसमें क्या है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है तो इसका जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा यानी AB का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इनके दोनों के सम के बराबर होगा, स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बार बार एक चीज़ को नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जो BC का स्क्वायर होगा
वो क्या होगा, इनके और इनके स्क्वायर के बराबर ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी करेंगे तो वैसे ही सी डी का जो स्क्वायर होगा यानी ये हमारा कर्ण हो गया और इसका स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ओ डी का स्क्वायर जोड़ ओ सी के स्क्वायर के बराबर। फिर यहाँ पे बचा हुआ क्या है, डी ए का जो स्क्वायर होगा और इन दोनों के स्क्वायर के बराबर ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ डी के स्क्वायर के बराबर। ठीक, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि देखो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हमारा है इसको हम लोग एक तरफ से लिखते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं ए बी का स्क्वायर जोड़, इसको भी हम लोग जोड़ते हैं बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ डी ए का स्क्वायर। सारे समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर, फिर से हमारा ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर और प्लस का ओ डी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा जब ये समचतुर्भुज है तो ये ओ ए और ओ सी दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है, ओ ए के बराबर ओ सी होंगे और ओ बी के बराबर ओ डी होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग एज इट इज जो भी हमारा है इसको यहाँ पे रहने दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। चलो ये हमारा ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर है और ये ओ ए का स्क्वायर, तो कितने, दो ओ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से दो ओ ए का स्क्वायर प्लस ये ओ बी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर, दो ओ बी स्क्वायर है प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ये दो सी स्क्वायर हो गया प्लस ओ डी स्क्वायर और यहाँ पे ओ डी स्क्वायर, ये भी हमारा दो ओ डी स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे फिर से इसी को रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू ओ ए का स्क्वायर है प्लस टू ओ बी का स्क्वायर है, एक काम करते हैं इस टू को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, या फिर बराबर जहाँ पे हमारा ओ ए को रहने देते हैं, ठीक, इस प्लस ओ बी को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं टू ओ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, ओ सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, तो हम लिख सकते हैं ओ सी की जगह पर ओ ए, तो ये दो और ओ ए स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे प्लस टू ओ डी का जगह पर फिर से हम लोग ओ बी क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ओ बी का इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू ओ ए स्क्वायर और टू ओ ए स्क्वायर, चार ओ ए स्क्वायर हो गया प्लस ये दो ओ बी स्क्वायर और दो ओ बी स्क्वायर, ये भी हमारा चार ओ बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो एक काम करते हैं, इस चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ओ ए को हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर और ये हमारा चार और ये का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर ये ओ ए स्क्वायर। फिर चार का अगर यदि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो दो ओ बी और उसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो टू, अब ओ ए के बराबर टू ओ ए हमारा क्या है, अगर यदि ओ ए को हम दो बार मिलाएंगे तो ये पूरा रेखा ए सी बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम लंबाई है, तो अगर यदि इसको और इसको सेम लंबाई को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट रेखा बनेगा और कंप्लीट रेखा का नाम क्या है, ए सी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे ओ बी को जब स्क्वायर करके दो बार जोड़ेंगे तो ये पूरा कंप्लीट यानी बी डी बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था, ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ये हो जाएंगे। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड।